गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल नया चैप्टर। और आज भी ऑफलाइन वाले नमूने फिर बैठे हैं, तो आज भी क्लास में दोनों बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले भी सारे बैठे हैं और आपकी भी वीडियो करनी हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये सुन लो आप, ये चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 11। 9 में रे ऑप्टिक्स है, 10 में वेव ऑप्टिक्स है और चैप्टर 11 में ड्यूअल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सभी लोग पढ़ना अच्छे से। सबसे पहले इस चैप्टर की जब शुरुआत होती है चैप्टर 11 में, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने पढ़ना क्या है। एक टॉपिक है, का नाम है इलेक्ट्रॉन इमिशन। ध्यान से पढ़ना सभी लोग। इलेक्ट्रॉन इमिशन होता यह है कि कोई भी मेटल के सरफेस में, आपको एक बात बता दूं, किसी भी मेटल, किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टिंग बॉडी में, किसी भी मेटेलिक बॉडी में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम मूव करा सकते हैं, और एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो फ्री नहीं होता। दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, और एक होता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, जिसे हम कभी भी हिला भी नहीं सकते, इधर उधर कर भी नहीं सकते। तो होता यह है कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर हम चाहें तो मेटल के सरफेस से, मेटालिक सरफेस से हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज द प्रोसेस इन विच वी कैन ड्रॉ, वी कैन विड्रॉ, निकाल सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल सकते हैं उस मेटल के सरफेस। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। और एक बात मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन इमिशन 4 तरह के होते हैं। इसमें पहला इमिशन है जिसे हम कहते हैं थर्म्यूनिक इमिशन। ध्यान से सुनना सब लोग, थर्म्यूनिक इमिशन। थर्म्यूनिक इमिशन में क्या किया जाता है, इस मेटल के सरफेस को हीट किया जाता है। थर्म्यूनिक नाम से पता चल रहा है, थर्मल। इस इमिशन में मेटल के सरफेस को थर्मल यानी हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और हीट करने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? आप हीट करने का मतलब आप उसे क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। आप उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हो, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी देने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन धीरे 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 बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के सरफेस से, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट टू कम आउट। तो इस इमिशन को कहते हैं थर्म्यूनिक इमिशन। सेकेंड जो इमिशन है, इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन इमिशन का पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन के टाइप। सेकेंड जो होता है बेटा, वो होता है फील्ड इमिशन। जो आप सेकेंड इमिशन देख रहे हो वो है फील्ड इमिशन, उसे कहते हैं फील्ड इमिशन। फील्ड, ये फील्ड इमिशन क्या है, ये सोचने वाली बात है। फील्ड इमिशन में क्या किया जाता है कि मेटेलिक सरफेस के आसपास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाती है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर रख दिया जाता है इस मेटेलिक सरफेस को। वहां हीट किया जाता था, यहां एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है। तो जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, चैप्टर 1 में हमने पढ़ाया था आप लोगों को, वो फोर्स फील करेगा। क्या फील करेगा, फोर्स। और फोर्स के कारण वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस इमिशन को कहते हैं फील्ड इमिशन। इस सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का प्रोसेस है। थर्ड जो इमिशन है, ध्यान से सुनना, थर्ड इमिशन को कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। थर्ड इमिशन इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। अब ये सेकेंडरी इमिशन क्या होता है, ये सुनो। इस सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को गिराया जाता है, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन फिर फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो गिरने वाला इलेक्ट्रॉन कहलाता है यहां प्राइमरी, और जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है सेकेंडरी। तो इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी इमिशन। तो 3 तरह के इमिशन हो गए। हीट के थ्रू निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से, फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर, दैट इज थर्म्यूनिक इमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके बाहर निकाल रहे हो फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से, दैट इज फील्ड इमिशन। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डिंग करा के, इलेक्ट्रॉन को ही टकराकर इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल रहे हो, तो वो कहलाता है सेकेंडरी इमिशन। और चौथा जो है, फोर्थ वन जो है,
यही हमें पढ़ना है सिलेबस में। इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है वो सुनो आप। फोटो का मतलब होता है, यहां फोटो का मतलब होता है फोटोन। सबसे पहले फोटो नहीं, ये फोटोन है। फोटोन का मतलब होता है लाइट। लाइट बेसिकली लाइट क्या है, फोटोन्स हैं। फोटोन क्या है, एनर्जी पैकेट्स हैं, एनर्जी के बंडल्स हैं, उसे हम फोटोन कहते हैं। तो फोटोन का मतलब लाइट समझना आप। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, ना हीट ना फील्ड ना इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस में मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट को गिराई जा लाइट गिरती है और लाइट एक एनर्जी लेकर आती है और इलेक्ट्रॉन फिर इससे बाहर आना शुरू हो जाता है। फटाफट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू। तो इसमें फोटो का मतलब फोटोन, लाइट को गिराते हैं और लाइट एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन को, ले भाई तू एनर्जी ले और बाहर निकल। तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। किसकी मदद से हुआ है, फोटोन। फोटोन यानी लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब वही इलेक्ट्रॉन, और इमिशन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमेना को, इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हीट के थ्रू किया, थर्मियोनिक इमिशन सिलेबस में है नहीं। फील्ड अप्लाई करके किया, फील्ड इमिशन, ये भी नहीं पढ़ना है सिलेबस में। इलेक्ट्रॉन को गिराकर इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, सेकेंडरी इमिशन, ये भी नहीं पढ़ना है सिलेबस में। मेन ये है कि लाइट को गिराया और लाइट को हमने सरफेस पे गिराकर, फोटोन को गिराकर इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लिया, तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और इसे इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो हमें इलेक्ट्रॉन का लास्ट वाला प्रोसेस पढ़ना है इलेक्ट्रॉन इमिशन का, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ध्यान से सुनना, ये हमें लास्ट वाला टॉपिक पढ़ना है। अब इसमें डिटेल में अब हम आ रहे हैं, ध्यान से देखना। टारगेट पता चल गया कि आज की क्लास का टारगेट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में एक बात आप ध्यान से समझो और बहुत अच्छे से समझना। यहां पे क्या है, सुनो आप अच्छे से। यहां पे ये चीज है बेटा कि आप जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ रहे हो, ये इसके बारे में एक बात और सुन लो, ध्यान से सुनो, कि हर तरह के मेटेलिक सरफेस में ये नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर तरह के मेटेलिक सरफेस पे लाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा नहीं है। जिस तरह के मेटेलिक सरफेस में ये कहानी होती है उसे कहते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल। अब याद रखना, उसे कहते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। हर के नाम के आगे लग जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, आपको पता है थर्ड चैप्टर से कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट भी बनने लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग से, इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन से करंट बनने लगा तो उस करंट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम फोटो सेंसिटिव मेटल के सरफेस पे फोटोन को गिराएंगे, फिर से सुन लो, लाइट को गिराएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेगा तो इस कहानी को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इस इफेक्ट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उस स्पेशल टाइप के मेटालिक सरफेस को कहेंगे फोटो सेंसिटिव मेटल। और इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग से अगर करंट बनने लगा तो उस करंट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सारी कहानी आपके सामने है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनने वाली बात है, आप लोग सब ध्यान से सुनो। क्या है इंपॉर्टेंट चीज, वो आप सुनने वाली बात है प्लीज। कहा यह जाता है कि इलेक्ट्रॉन इमिशन में कुछ बातें आपको समझनी है, जरा सुनिएगा। जब हम लाइट गिराते हैं तो उस लाइट को हम कहते हैं फोटोन। तो हम लाइट फॉल करते हैं तो इसको हम लाइट को कहते हैं फोटोन। कुछ जानकारी आपको फोटोन के बारे में भी होनी चाहिए। फोटोन के बारे में दो चार चीजें बता देता हूं, काम आएगी। फोटोन जो हम लाइट गिराते हैं, मान लो इसकी एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बोलूं या फोटोन बोलूं, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक ही चीज। लैम्डा, हर लाइट की वेवलेंथ भी होती है, तो लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ई,
ई फॉर व्हाट, एनर्जी, एनर्जी वही लाइट की, जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन बोलूं या लाइट बोलूं सब चलेगा, अच्छे से सुनते रहना है। अब क्या कहा गया फोटोन के बारे में कि फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है HF या HC बाई लैम्डा, एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ फोटोन, यही एनर्जी लेकर वो सरफेस पे गिरती है लाइट, E इक्वल टू HF। F फॉर फ्रीक्वेंसी, C से परेशान मत होना, C फॉर स्पीड, स्पीड होती है किसकी, फोटोन की या लाइट। और H जो देख रहे हो वो कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, यहां H को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और ये जो फॉर्मूला आपने देखा ये फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फॉर्मूला है एनर्जी, जो एनर्जी लेकर लाइट सरफेस पे गिरती है, ये उसका फॉर्मूला। सारे मीनिंग समझ के रखना है, याद रखना है। अब जब इसका फॉर्मूला फोटोन का पता चल गया तो अब फोटोन में एक चीज और याद रखना है, फोटोन का अपना मोमेंटम भी होता है, जिसके पास स्पीड होती है मोमेंटम, मोमेंटम को P से इंडिकेट है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोमेंटम बताओ फोटोन का क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला आप बोलोगे सर मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमने मास इंटू वेलोसिटी पढ़ा है बचपन से, लेकिन ये फोटोन सुन लो ये मास वाले के लिए होता है। और आपको मैं बता दूं फोटोन जो लाइट है वो तो मासलेस होता है, वो तो चार्जलेस होता है, ना तो लाइट के पास कोई मास होता है ना तो लाइट के पास कोई चार्ज होता है, तो फोटोन मासलेस है और चार्जलेस है, इसलिए ये फॉर्मूला मोमेंटम वाला यहां नहीं चलेगा। तो यहां मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना E बाई सी, एनर्जी बाई स्पीड, नोट m इंटू वी, ये मास इंटू वेलोसिटी सिर्फ साइंस में उसका मोमेंटम होता है जिसका मास होता है, और लाइट फोटोन ये सब तो मासलेस होते हैं, इसलिए मोमेंटम का नया फॉर्मूला याद रखना, फोटोन के मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, E बाई सी, एनर्जी बाई स्पीड। और E को अगर मैं HC बाई लैम्डा लिख दूं तो एक कट करके C एक फॉर्मूला बन जाएगा H बाई लैम्डा, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आप फोटोन के मोमेंटम में यूज करोगे। ये जो दोनों फॉर्मूले आप देख रहे हो, ये दोनों फॉर्मूले बेटा मैं यहां से लिख दूं, ये दोनों फॉर्मूले मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये फॉर्मूला जो आपने देखा वो एनर्जी ऑफ फोटोन का है, और ये जो फॉर्मूला आप देखा आपने ये मोमेंटम ऑफ फोटोन का है। फोटोन हमेशा मासलेस और चार्जलेस होता है, इसलिए फोटोन के बारे में एक और बात जान लो, फोटोन को अगर फोटोन में बोल रहा हूं तो आपके मन में लाइट चलनी चाहिए। अगर लाइट ट्रेवल करती है तो रास्ते में अगर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड आ जाए, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए या कोई भी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, तो फोटोन को अपने रास्ते से डिविएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ना तो उसके पास मास है ना तो उसके पास चार्ज है, इसलिए फोटोन अपने रास्ते से कभी भी डिविएट नहीं होता। ये सारी प्रॉपर्टी फोटोन की। फोटोन मासलेस चार्जेस होता है, फोटोन कभी डिविएट नहीं हो सकता, लाइट कभी डिविएट नहीं हो सकती, फोटोन लाइट की एनर्जी होती है, फोटोन का ये मोमेंटम होता है। दिस ऑल क्वालिटी रिलेटेड टू द फोटोन, इसी को कहते हैं फोटोन लाइट एनर्जी जो बोलना है। अब यहां पे मेन जो कॉन्सेप्ट है अब आप उसमें आ जाओ, ये तो हमने पढ़ाया फोटोन, ये फोटोन के एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कहा ये गया है, इसको समझने वाली बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब लिख रहा हूं मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब होता है वही लाइट का गिरना और इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कहा यह जाता है कि जब लाइट आती है, जब लाइट सरफेस पे गिरती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जब लाइट सरफेस पे गिरती है मेटल के सरफेस पे, तो ऐसा नहीं है कि हर तरह की लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगी। एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि जो लाइट आ रही है, जो फोटोन आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तो फिर वो कभी भी लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं कर पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पाएगा। याद रखना इस बात को। और उस फ्रीक्वेंसी को कहा गया, वो फ्रीक्वेंसी एक f0 से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे f0 जो है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज अ न्यू टॉपिक, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कहा यह गया कि जो लाइट
जो लाइट सरफेस पे गिरती है, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए। बच्चे, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिक्स की गई है, उससे हर हाल में ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, तभी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर पाएगा, वरना बेकार लाइट है, वो सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ एमिट नहीं होगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड। दैट इज अ न्यू नेम, और नया नेम है, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट। क्लियर हो गया होगा? फिर क्या कहा गया? जिस तरह फ्रीक्वेंसी होती है उस तरह वेवलेंथ भी फिक्स किया गया है। तो कहा गया कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है, जिसे हम लैम्डा, गिरने वाली लाइट की, वो एक मैक्सिमम वेवलेंथ से कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो थ्रेशोल्ड, इस लैम्डा नॉट को क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या कहा गया? कि ये जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एक मिनिमम, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इससे हर हाल में गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ है, इससे गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ हर हाल में कम होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इमिशन हो पाएगा, वरना इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एफ नॉट, एफ नॉट जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा जो नॉट है वो मैक्सिमम वेवलेंथ। चीज याद रखना, मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो क्या कहा गया कि जब लाइट हम गिराते हैं किसी भी सरफेस पे, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और गिरने वाली लाइट की जो वेवलेंथ है एक मैक्सिमम वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, उसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। अब सुनना, फिर ये कहा गया जो गिरने वाली लाइट है उसकी एनर्जी, वो भी एक मिनिमम एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, उसे हम फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट कहते हैं, और इसे फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट को वर्क फंक्शन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ये सब ध्यान से सुनो, इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। तो गिरने वाली एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। गिरने वाली लाइट एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। गिरने वाली लाइट एक मैक्सिमम वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई नॉट लिखो या डब्ल्यू नॉट लिखो। एनर्जी का तो फॉर्मूला आपको मैं पढ़ा ही चुका हूं, एच एफ होता है, एच सी बाई लैम्डा होता है तो ये भी एनर्जी, बस फर्क होगा कि एच एफ नहीं, एफ के जगह पे एफ नॉट आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम में मिनिमम चलेगा। क्या चलेगा मिनिमम में बच्चे? मिनिमम चलेगा। तो इसको क्या कहोगे? एनर्जी तो एनर्जी है, बस एच एफ नॉट, और लैम्डा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये जो मैंने इतना जो पॉइंट पढ़ाया, ये आज की क्लास का मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे अगर मैं पूछ दूं कि भाई एक बात बताओ, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होना है, मतलब लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है, तो सबसे पहले एक बात ये बताओ कि क्या हर फ्रीक्वेंसी की लाइट बाहर कर देगा इलेक्ट्रॉन को? आप बोलोगे नहीं। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिक्स की गई है कि अगर गिरने वाली लाइट उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाली लाइट है, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ एक मैक्सिमम वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, उस मैक्सिमम वेवलेंथ को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। और गिरने वाली लाइट की एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी से भी ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी का भी तो क्राइटेरिया है, उस मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसे फाई नॉट और डब्ल्यू नॉट से इंडिकेट किया जाता है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स में? एच एफ। तो ये तो एनर्जी है गिरने वाली लाइट की, और ये भी एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी है। तो फाई नॉट और डब्ल्यू नॉट में एनर्जी का फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, एच एफ नॉट या एच सी बाई लैम्डा। समझ में आ गया? ये है ये कंडीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। ये कंडीशन है, नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन।
अब यहां पर क्या बताया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताया, फिर क्या बताया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताया, फिर क्या बताया, वर्क फंक्शन बताया, जिसे हम फाई नॉट और डब्ल्यू नॉट से भी इंडिकेट, यही बताया ना मैंने, फिर रिपीट कर दूं क्या, बार बार रिपीट करवाओगे यार, कितना रिपीट करवाओगे। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो लाइट गिरती है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, और जो लाइट की वेवलेंथ है वो बेटा थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए, और जो लाइट की एनर्जी है वो इस मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। यही तो था कॉन्सेप्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, जो मिनिमम एनर्जी है, वर्क फंक्शन, ये डिपेंड करता है, ध्यान रखना, ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस, किसका सरफेस, मेटालिक सरफेस जिस पे लाइट गिर रही है। याद रखना बेटा, अगर अगर जब तक आप मेटल का सरफेस जिस पे हम लाइट गिराते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, जब तक वो चेंज नहीं होगा ये सब चीजें चेंज नहीं होंगी, इस बात को ध्यान से समझना। अगर 10 बंदे एक ही सरफेस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस एक्सपेरिमेंट का, चाहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, चाहे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो, चाहे वर्क फंक्शन हो, वो हमेशा सेम रहेगा। इसको कभी नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना बेटा। अब जब आप ये सीख गए हो, जब इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर चुके हो, तो अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करा दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मैं इस पे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल है, इफ फ्रीक्वेंसी यानी एफ ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर फ्रीक्वेंसी किसकी, इंसिडेंट लाइट की, जो हम लाइट गिरा रहे हैं बेटा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, मान लो फ्रीक्वेंसी गिवन है या वेवलेंथ गिवन है, कुछ भी गिवन है, मान लो, अब चलो सवाल करते हैं, फ्रीक्वेंसी हटाओ, वेवलेंथ पे कराते हैं, चलो। इफ वेवलेंथ पे कराते हैं, इफ वेवलेंथ, तो पेपर में आया था वो वेवलेंथ पे आया था, मैं सोचा पेपर वाली सवाल उठा के रख दिया आपके सामने। इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसे हम फोटोन कहते हैं बेटा, is given 6030 एंगस्ट्रॉम, 6030 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम जब भी आ जाए कभी भी, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो गया, सोचो, 6030 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, और एक जीरो इधर इंक्लूड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 603 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ये हो गई है। और क्या बोला है कि जो लाइट गिराई गई है बेटा, वो इतने वेवलेंथ की गिराई गई है, ध्यान से सुनना। और क्या गिवन है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज बोलो या पर सेकेंड बोलो, सब चलता है। तो पूछा क्या है, पूछा ये है कि इज इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यस ये पूछा है, पॉसिबल, क्या अगर हम इस वेवलेंथ की लाइट को गिराएं तो क्या ये लाइट, क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। अब ये बताना है कि क्या ये जो हमने यूज किया है, ये जो लैम्डा यूज किया है, ये जो वेवलेंथ यूज किया है, क्या ये वेवलेंथ वाली लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा पाएगा, ये है सवाल। तो बोलोगे सर इसको हम बहुत आराम से कर सकते हैं, बोलो कैसे। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप एक काम करो, फ्रीक्वेंसी निकालो इंसिडेंट लाइट, या वेवलेंथ है कोई बात नहीं,
वेवलेंथ कभी फ्रीक्वेंसी से कंपेयर नहीं होगा। तो पहला काम ये करेंगे बेटा, सबसे पहले हम काम ये करेंगे मेरे बच्चे कि हम पहले क्या करेंगे, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। C अपॉन लैम्डा, C कितना है 3 × 10⁸। लैम्डा कितना है बेटा 603 × 10⁻⁻9। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/603 और 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा +9 और 10 का पावर 9 और 8 मिलकर 17। फिर जब इसको डेसिमल सॉल्व किया गया तो 0.0049 × 10⁻17 आता है। इसको और सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.9 × 10⁻14। यस, ये आ गया पर सेकेंड। डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया, 10 का पावर क्या किया मैंने, डेसिमल को इधर ला दिया 3 डिजिट पीछे, तो पावर कम हो गया। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि जो गिवन लाइट की वेवलेंथ थी उससे फ्रीक्वेंसी निकाल दिया उस लाइट का। और आपको कैसे पता चला कि 4.9 ही होना है, 49 नहीं होना है? इससे पता चला कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसमें देखो 10 का पावर क्या है 14 है, तो कंपेयर तभी हो पाएगा थ्रेशोल्ड और इंसिडेंट लाइट वैल्यू में जब इधर भी 10 का पावर 14 हो। कंपैरिजन में जो इंसिडेंट लाइट की जो भी फ्रीक्वेंसी आप निकाल रहे हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तभी कंपेयर हो पाएगा जब 10 का पावर मैच हो जाए। तो 10 का पावर 14 बनाने के लिए मैंने ये डेसिमल को इधर शिफ्ट किया। अब सुनो, साफ दिख रहा है कि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी निकली वेवलेंथ से वो यहां पर f0 से देखो, f है 4.9 × 10⁻14 और ये है 6 × 10⁻14। साफ दिख रहा है कि f जो है वो f0 से कम है। मतलब जो गिरने वाली लाइट है, जो लाइट हम फॉल करा रहे हैं सरफेस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उससे कम है। का मतलब बोलोगे सर नो इमिशन, कोई इमिशन पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं का, मेटालिक सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आप सुनो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी करते हैं, बहुत सारे मेथड है इसको करने का, इस सवाल को। बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, बता दूं, बता देता हूं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक काम करो, तो ये बोलते हैं बहुत सारे लोग कि आप ना लैम्डा है ना, तो आप लैम्डा से फ्रीक्वेंसी क्यों निकाल रहे हो, f0 से ही लैम्डा नॉट निकाल दो। लैम्डा नॉट निकाल देते हैं कैसे, C/f0। क्या करते हैं बहुत सारे लोग, क्या करते हैं बहुत सारे लोग, बताओ। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि लैम्डा को छोड़ देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल देते हैं। f0 पता है, C पता है, फिर कंपेयर करते हैं किसका, लैम्डा और लैम्डा नॉट का। और यहां पे बोला जाता है अगर लैम्डा नॉट से ज्यादा है तो नो इमिशन, और अगर लैम्डा नॉट से कम है तो यस इमिशन। क्योंकि आपको पता है ना थ्रेशोल्ड से वेवलेंथ कम होनी चाहिए। तो अगर ऐसे भी लोग बहुत सारे करते हैं कि f0 से लैम्डा नॉट निकाल देते हैं, फिर लाइट की वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कंपेयर कर देते हैं। फिर बहुत सारे लोग और क्या इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो ध्यान। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा, आप मेरी बात को अच्छे से सुनना। फिर बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि बोलते हैं हम इसको ऐसे करेंगे कि हम ना सबसे पहले जो लाइट की वेवलेंथ है उससे लाइट की एनर्जी निकालेंगे, C/λ। फिर क्या करते हैं, वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वर्क फंक्शन φ0 या W0 वो निकालते हैं। कैसे, f0 दिया हुआ है तो hf0, मिनिमम एनर्जी है ना, मिनिमम है तो थ्रेशोल्ड आता है। फिर वो कंपेयर करते हैं एनर्जी को वर्क फंक्शन से। अगर E φ0 से ज्यादा आया, गिरने वाली लाइट की एनर्जी इससे ज्यादा आई, तो बोलते हैं यस इमिशन होगा। और अगर गिरने वाली लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम आई तो बोलेंगे नो इमिशन नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग इस सवाल को ऐसे भी करते हैं, बहुत सारे मेथड है करने के। अब बच्चे एक लास्ट कॉन्सेप्ट कराऊंगा, आप देखना चाहो देख सकते हो एक बार बोर्ड पे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एक मेथड से कराए, एक लास्ट कराते हैं, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। क्वेश्चन क्या है जरा सुनो,
क्वेश्चन ये है कि एक सोर्स है जिससे लाइट आ रही है, का पावर गिवन है, पावर ऑफ सोर्स इज 2000 वॉट। पावर ऑफ सोर्स, इस सोर्स से लाइट आ रही है, उसका पावर है 2000 वॉट। और जो लाइट गिराया जा रहा है उसकी वेवलेंथ गिवन है 6021 एंगस्ट्रॉम। अच्छा सर 6021 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल दो, फिर इस वेवलेंथ से गिरने वाली लाइट की एनर्जी निकाल दो। पूछा क्या है, पता है क्या पूछा है? पूछा ये है इसमें, फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट, सरफेस पे गिर रहा है, पर यूनिट टाइम। इसी को तो कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसे बताओ? इंटेंसिटी। यस, ऑफ लाइट, फोटोन। मैंने पढ़ाया था ना अभी 2 मिनट पहले। इंटेंसिटी क्या होती है लाइट की? फोटोन की, वही जो नंबर ऑफ फोटोन्स गिरते हैं पर यूनिट टाइम। दोनों में से कुछ भी पूछेगा तो वो उसका भी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। तो फॉर्मूले में पहले मुझे पावर चाहिए जो कि दे रखा है, और एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो वेवलेंथ दे तो x पहले, h का मतलब जानते हो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। c का मतलब होता है 3 इंटू 10 द पावर 8। लाइट की वेवलेंथ 6021 इंटू 10 टू द पावर -10। अब सॉल्व करना आपका काम है। 6.6 इंटू 3 अपॉन 6021 अलग कर लो और 10 का पावर अलग कर लो। -34 और 10 का पावर 8, पावर जोड़ दोगे 10 का पावर -26। ये ऊपर जाएगा 10 का पावर -10 प्लस बन जाएगा तो आ जाएगा 10 का पावर 16 -6। पहले -26 था, -34 प्लस 8 10 का पावर -26, ऊपर चला गया 10 का पावर +10 हो गया। ये निकल गई एनर्जी। जो भी निकलेगा निकाल देना, वैल्यू उतना टाइम नहीं है। ये एनर्जी इतनी जूल में निकल गई बेटा। आपको निकालना है वो नंबर ऑफ फोटोन्स एंड नंबर ऑफ फोटोन्स। क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, भूल गए क्या? फॉर्मूला था पावर अपॉन एनर्जी। यस, क्या पावर है? 2000। क्या एनर्जी है? ये सब एनर्जी की वैल्यू रख दोगे, ये कितना आ जाएगा बेटा? 6021 अपॉन ये मल्टीप्लाई करोगे तो 19.8 इंटू 10 टू द पावर -6। सॉल्व कर देना, कितना पावर जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? पर सेकंड में। नंबर्स हमेशा, नंबर क्या है? नंबर ऑफ इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, यानी पर सेकंड। कुछ नहीं किया, पावर गिवन था, वेवलेंथ से एनर्जी निकाल दी लाइट की, और आपको पता है क्या होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का पर यूनिट टाइम जो गिरता है सरफेस पे? कोई इंटेंसिटी होती है, पावर अपॉन एनर्जी। पावर और एनर्जी की वैल्यू रखोगे, ये वाली ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करना काम है। आप मैंने मेथड सिखा दी। तो बेटा आज की वीडियो में हमने आपको इतना पढ़ाया, काफी कुछ बेसिक आइडिया दिया। हम जब अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तो अगली वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, का एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तब तक पढ़िए, ध्यान दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।